हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स फॉर ईयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो डूअर्स फॉर ईयर एकेडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स क्लास 6 के जोआर नवोदय इंग्लिश स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप चाहते हो जोआर नवोदय इंग्लिश स्कूल में एक अपना सीट लेने का या एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने को, तो आप हमसे जुड़ सकते हो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। तो बिना टाइम गवाए आज हम हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वहाँ पे आपको ऐसे ही अनुच्छेद दिए जाएंगे और वहाँ पे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपको अनुच्छेद से ढूंढ के बताना है। तो आज का अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं। अलेक्जेंडर अपने लौटने के रास्ते में एक संत से मिला। तो अलेक्जेंडर वो कहीं से लौट रहा था, तो उसके जो लौटने वाले रास्ता था उसमें एक उसे क्या मिला? संत मिला। संत मतलब जो सन्यासी होते हैं, जो मतलब जो पारिवारिक मोह माया धन संपत्ति सब छोड़ के जंगलों में सन्यासी की तरह रहते हैं, उसे हम संत कहते हैं। संत एक मोटे घास की चटाई पर बैठे थे और धूप में तप रहे थे। तो वो एक मोटे घास की चटाई में बैठे थे और धूप में क्या कर रहे थे? तप कर रहे थे। अलेक्जेंडर उनके सामने खड़ा हो गया और उम्मीद की कि संत उसे सम्मान देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अलेक्जेंडर ने उस संत को देखा और वो उनके सामने खड़ा हो गया, संत के सामने खड़ा हो गया और उसने उम्मीद की कि संत उसे क्या करेंगे? सम्मान देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संत ने अलेक्जेंडर को सम्मान नहीं दिया। उसके बजाय उन्होंने कहा, कृपया एक तरफ हट जाइए। तो जो संत है उसने तो अलेक्जेंडर को सम्मान नहीं दिया, उसके बजाय उन्होंने कहा कि कृपया एक तरफ हट जाइए, धूप को मेरे पास आने दीजिए। तो संत ने कहा कि आप वहाँ से हट जाइए, जो धूप है वो नहीं आ रही है आपके वजह से, और आप हटोगे तो वो जो धूप है वो मेरे पास आएगी। अलेक्जेंडर ने गुस्से में पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो अलेक्जेंडर को गुस्सा था क्योंकि वो एक बहुत बड़ा राजा था और वो क्या था? वो मतलब घमंडी था। तो उसने कहा कि वो मुझे पहचानता नहीं है, मतलब ऐसा कौन व्यक्ति है कि इस दुनिया में संसार में मुझे नहीं पहचानता। तो उसने संत को कहा, क्या तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तो संत ने उत्तर नहीं दिया। तो जब अलेक्जेंडर ने पूछा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो संत ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो वैसे ही वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं सम्राट अलेक्जेंडर महान हूँ, उसने कहा। तो जो अलेक्जेंडर है उसने कहा, मैं सम्राट अलेक्जेंडर महान हूँ। सम्राट नहीं, तुम नहीं हो, संत ने कहा। तो संत ने कहा, सम्राट नहीं, तुम सम्राट नहीं हो। हाँ मैं हूँ, अलेक्जेंडर ने कहा, मैंने दुनिया का आधा हिस्सा जीत लिया है। तो जो अलेक्जेंडर है उसने कहा, हाँ मैं ही हूँ सम्राट और मैंने दुनिया का आधा हिस्सा जीत लिया है। इस पर संत ने शांत भाव से कहा, सम्राट इस तरह व्यर्थ में नहीं भटकते। तो उस बात पे संत ने कहा, शांत भाव से कहा कि सम्राट इस तरह व्यर्थ में नहीं भटकते, मतलब सम्राट का तो बहुत सारा काम होता है, उनके ऊपर बहुत भार होता है। तो संत ने कहा, अगर तुम सम्राट हो, तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो, व्यर्थ चीजें क्यों कर रहे हो, अपना समय क्यों गवा रहे हो? सम्राट ऐसे घुमा नहीं करते। जाओ वो मनुष्य, प्रेम से लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। तो फिर जो संत है उसने अलेक्जेंडर को कहा, जाओ मनुष्य, प्रेम से लोगों के दिल जीतने की कोशिश करो। तुम तो दुनिया का आधा हिस्सा जीत चुके हो, लेकिन तुम्हें जो सबसे बड़ा चीज़ है जो कि मनुष्य का दिल, उसे जीतने की कोशिश करो। अलेक्जेंडर ने सिर झुकाया और चुपचाप चला गया। तो जब अलेक्जेंडर ने यह बात सुनी संत की, तब वो वहाँ से चुपचाप से सिर झुका के चला गया।
तो ऐसे ही आपको अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में, फिर आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। लेकिन उससे पहले तो अगर आप जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एक सीट आप अपना वहाँ पे लेना चाहते हो या अच्छी तरीके से नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो डूअर्स पॉलिट एकेडमी से आप जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज सभी क्लासेस मिलेंगे और जो PYQ क्वेश्चंस होते हैं, जो PYQ पेपर है जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल का, ये सभी यहाँ पे सॉल्व कराए जाते हैं। क्योंकि PYQ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब आपको पता चलता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप अच्छा मार्क्स करना चाहते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए दिए गए नंबर पर। तो चलिए अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, संत ने अलेक्जेंडर से एक तरफ हटने को क्यों कहा? तो संत ने अलेक्जेंडर को एक तरफ हटने को क्यों कहा? ऑप्शन है, वह भक्त नहीं था, वह धूप को रोक रहा था, वह इधर उधर भटक रहा था, उसने अनुमति ली थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वह धूप को रोक रहा था। मतलब जो अलेक्जेंडर संत के आगे खड़ा हुआ था, जिससे जो धूप आ रही थी संत के ऊपर, वो रुक गई थी, धूप रुक गया था, इसलिए अलेक्जेंडर को उसने हटने को कहा, क्योंकि वो धूप को रोक रहा था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जीतना का अर्थ है। तो यहाँ पे आपको जीतने का अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन है जीतना, हारना, बताना, झुकना। तो जीतना मतलब किसी में आपको जय प्राप्त होना, जय प्राप्त होना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट सामान्यतः क्या नहीं करते? तो सम्राट सामान्यतः क्या नहीं करते, कौन सा काम नहीं करते? ऑप्शन है, संत से मिलते हैं, साम्राज्य पर शासन करते हैं, व्यर्थ में भटकते हैं, संत को झुकाते हैं, संत को झुकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यर्थ में भटकते हैं। तो ये काम नहीं, जो सम्राट होते हैं वो व्यर्थ में इधर उधर नहीं भटकते, क्योंकि उनके पास बहुत सारी कामें होती हैं, उनके मतलब सिर में बहुत सारी इतने नियम कानून, जिम्मेदारी, हाँ। तो जो सम्राट है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जिसे उन्हें निभानी पड़ती है, इसलिए वो व्यर्थ में घूम नहीं सकते, उनके पास उतना टाइम नहीं होता, समय नहीं होता, इसलिए सम्राट सामान्यतः व्यर्थ में नहीं भटकते। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट का वर्णन नहीं करता? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो कि सम्राट के बारे में हमें नहीं बताता? ऑप्शन है, एक शासक, एक राजा, एक कर्मचारी, एक विजेता। तो सम्राट मतलब क्या है? सम्राट मतलब जो एक शासक है या किसी जगह का राजा है या कोई विजेता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है कर्मचारी, तो इसका ये मतलब सम्राट का वर्णन नहीं करता, वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 एक कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी वो है जो कि सम्राट के लिए काम करता है। तो ये जो एक शासक, एक राजा, एक विजेता, ये क्या है? सम्राट के बारे में हमें वर्णना देती है, लेकिन एक कर्मचारी सम्राट के बारे में हमें वर्णना नहीं देती। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लोगों के दिल कैसे जीते जा सकते हैं? तो हम कैसे लोगों को दिल जीत सकते हैं? ऑप्शन है, प्रेम से, शक्ति से, पैसे से, तलवार से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम से, क्योंकि अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हो तो आप उसको तलवार दिखा के उसका दिल नहीं जीत सकते, या उसको पैसे दे के दिल नहीं जीत सकते। लेकिन अभी के जैसा सिचुएशन है, लोग जो जिसे पैसा देता है वो लोग उसके लिए ही अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन ये चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन बहुत ही लोग ऐसे होंगे कि होते हैं जो पैसे के ऊपर निर्भर नहीं होते, या पैसे से वो मतलब लोगों को खरीद नहीं सकते, ऐसे लोग भी हैं।
जो मतलब उनके पास मॉरल वैल्यू है कि पैसा सब कुछ नहीं है, और शक्ति से भी आप किसी लोगों का दिल नहीं जीत सकते। वो एक ही चीज़ है जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, वो है प्रेम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं पैसेज में से और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, अलेक्जेंडर जब अपने रास्ते लौट रहे थे तो वहाँ पे उनके साथ किसका मिलन हुआ, या उन्होंने किनसे मिला। तो ऑप्शन है, अलेक्जेंडर अपने लौटने के रास्ते में एक संत से मिले या मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत क्या कर रहे थे। संत एक मोटे घास की चटाई पर बैठे थे और धूप में तप कर रहे थे। तो अलेक्जेंडर ने जब संत को देखा वो क्या उम्मीद कर रहा था। अलेक्जेंडर उनके सामने खड़ा हो गया और उम्मीद की संत उसे सम्मान देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अलेक्जेंडर संत के सामने आए तो संत ने उनको क्या कहा। तो जब अलेक्जेंडर संत के सामने आए, संत ने कहा, कृपया एक तरफ हट जाइए, धूप को मेरे पास आने दीजिए। तो जब संत ने ये अलेक्जेंडर को कहा तो अलेक्जेंडर ने क्या किया। अलेक्जेंडर ने गुस्से में पूछा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो इसका उत्तर संत ने क्या दिया था। संत ने उत्तर नहीं दिया। संत ने उत्तर नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अलेक्जेंडर था उसने अपने बारे में संत को क्या कहा। तो अलेक्जेंडर ने संत को कहा, मैं सम्राट अलेक्जेंडर महान हूँ। और इसके बदले संत ने क्या कहा, सम्राट नहीं तुम नहीं हो, संत ने कहा। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो आइए देखते हैं। तो पहला शब्द है लौटना, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा लौटना का। तो इसका हो जाएगा वापस आना या पलटना। तो ये है लौटने का पर्यायवाची शब्द, वापस आना या पलटना। पलटना। नेक्स्ट है विलोम शब्द। तो लौटने का विलोम शब्द हो जाएगा पहुंचना। तो ये है लौटने का विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है संत। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा साधु या सन्यासी। और विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा पापी या असंत। और नेक्स्ट वर्ड है उत्तर। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा उत्तर का। तो उत्तर का पर्यायवाची शब्द होगा जवाब या प्रतिक्रिया। उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न। तो ये है उत्तर का विलोम शब्द। नेक्स्ट वर्ड है महान। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा
तो महान का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा श्रेष्ठ या उच्च, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र या तुच्छ। तो ये सब शब्दों के पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। हमारा डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री PDF, फ्री मॉक टेस्ट और रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप जोआर नवोदय इंग्लिश स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हो, अपना एक सीट वहाँ पे लेना चाहते हो, तो ज़रूर डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी से जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।